हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपका चल रहा है 5C.3 कठिन अपकलन। कठिन अपकलन में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बाई इक्वल है एक्स की पावर एक्स हो तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। आपके पास जो भी दे के रखा है उसको तो लिख ही लेते हैं। कितना दिया है, तो दिया है आपके पास कितना दिया है, बाई इक्वल एक्स के पावर एक्स। अब क्या करें कि एक्स सामने आ जाए, तो अपन इन कंडीशन में जब भी घात लगाओ तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर क्या करना है, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने से क्या होगा कि जो पावर है वो सामने आ जाएगा। लाग लेने पर लाग ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल लॉग एक्स के पावर एक्स। अब देखिए लॉग एम के पावर एन का प्रॉपर्टी होता है कि ये सामने आ जाता है। यहाँ पर बता देता हूँ लॉग एम के पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम हो जाता है। ये फार्मूला है, जिस फार्मूले पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लॉग बाई इक्वल एक्स लॉग एक्स। अवकलन करना है, एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो कर दीजिए दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर स्टूडेंट, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई, ठीक, इधर डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया। देखिए लॉग बाई का होता है अवकलन 1/बाई, लेकिन बाई के सापेक्ष था इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया अपन ने। पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स। ये 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स है। देखिए एक्स है तो एक्स रहने दें, लॉग एक्स का 1/x तो बट्टे में एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो गया। और एक्स का कितना होता है 1, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए कुछ ना कुछ तो फाइंड हो रहा है। बाई को कर दो पक्षांतर तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो बाई गुणा में हो जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स। और बाई का मान ऑलरेडी आपको पता है कितना है, बाई का मान आपको पता है एक्स के पावर एक्स है और 1 प्लस लॉग एक्स। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल तरीका है मेरे भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी लेना है और लॉग प्रॉपर्टी के आधार पर फार्मूला लगा देना है, फिर दोनों पक्षों पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए देखें फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि बाई को लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ध्यान देना है लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स है, पुनः इसको देखिए लॉग एक्स को सामने लाना है तो दोनों पक्षों में लॉग लेना ही पड़ेगा। तो हल करना है मेरे भाई, दिया है क्या, दिया है कि बाई इक्वल लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या ले लें, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ध्यान ये देना है कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे और कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे जो कि आपको समझना है मेरे भाई, क्योंकि यार अब आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड अवकलन पढ़ने लग गए। तो लॉग ले लिया अपन ने, लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स है। अब हमने बताया था एम के पावर एन, तो ये सामने आ जाएगा। तो लॉग वाई, तो लॉग एक्स सामने आ गया, इंटू हो गया लॉग लॉग एक्स। यहाँ पर दो फलन हो चुका है, ये पहला फलन दूसरा फलन। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर स्टूडेंट, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। चलिए कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। ठीक, दो फलन है यहाँ पे, पहला फलन दूसरा फलन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग बाई का 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन इन डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स। फिर स्टूडेंट दूसरा फलन
log x डी अपान डी एक्स log x, दूसरे का अवकलन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, देखने को टफ लगता है लेकिन वेरी इजी है। 1/बाई डी वाई अपान डी एक्स रहने दो, ठीक है। देखो मेरे भाई, log x तो log x रहने दो, log t का 1/t होता है मतलब log x हो गया, और जो भी t होता है उसका पुनः अवकलन होता है मतलब log x का पुनः अवकलन करेंगे। log x है तो रहने दें log x, कोष्टक में ब्रैकेट यहाँ कर दो, और log x का 1/x तो बट्टे में x कर देते हैं, इस log x का 1/x होता है अवकलन, ठीक है ना भैया। चलो आगे देखो, 1/बाई डी वाई अपान डी एक्स। देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे log x से log x कैंसिल हो गया, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस कितना हो गया log x बट्टे में x हो जाएगा। ये बाई है, ये क्या है, बाई है, पक्षांतर हो जाएगा। तो देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स हो गया, ये बाई है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x आएगा, यहाँ पर बचेगा 1 log x, ये हो गया। बाई का वैल्यू पुट कर दो और जी हाँ, आपका डी वाई अपान डी एक्स का मान प्राप्त हो चुका है। बाई का मान कितना है आपके पास, तो बाई का मान है आपके पास log x की पावर log x, log x की पावर log x, ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस log x बटे x, और यही जी हाँ आपका क्या है, आंसर है। डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, पहले से भी छोटा बन गया, बस कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट करना सीखें। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, जैसे log x का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, log t का 1/t, t की वैल्यू पुट कर दी, पुनः t का अवकलन करना है, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। यदि हम t मानेंगे तो 3 लाइन और खिंच जाएगा, तो कोशिश करा करें कि डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि y इक्वल साइन एक्स की पावर साइन एक्स हो तो सिद्ध करना है डी वाई अपान डी एक्स साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्लस लॉग साइन एक्स। देखने को थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन उतना ही इजी है जितना कि कठिन दिखता है। तो चलिए हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और कमेंट भी करके बताया करो यार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, तो हल आपके पास करना है तो दिया जो भी है उसको लिख लेते हैं। क्या दे के रखा मेरे प्यारे भाइयों, y इक्वल दे के रखा है, कितना है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इतना अपन ने कर दिया। अब इस साइन एक्स को सामने लाना तो दोनों पक्षों में लॉग लेना है। सभी क्वेश्चन सेम होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेना है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, तो लॉग ले दीजिए, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग बाई, इधर हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर साइन एक्स। तो ये जो सामने वाला पावर घात में है वो सामने आ जाएगा, ये घात में जो है ना वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो लॉग बाई बराबर साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, वहाँ पे लॉग एक्स था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दो फलन हो गए, पूरा पुराना ही प्रोसेस चलेगा। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिख लें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए डी अपान डी एक्स लॉग बाई, ठीक है, इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए यहाँ पर आपके पास दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन। लॉग बाई का अवकलन 1/बाई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन लॉग साइन एक्स प्लस दूसरा फलन यानी लॉग साइन एक्स और पहले का अवकलन मतलब साइन एक्स का अवकलन, मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन। आगे देखा जाए तो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दें, लॉग साइन एक्स मतलब लॉग टी का 1/t, ठीक है, लॉग टी का 1/t, और पुनः साइन एक्स का अवकलन होगा तो साइन एक्स यहाँ पर एक बार और अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स यहाँ पे साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे देखें, लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स रहने दें,
और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो साइन एक्स का होता है तो cos एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, cos एक्स। इतना कंप्लीट, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स हो गया। फिर कितना बचा, यहाँ पे log साइन एक्स इंटू cos एक्स है तो cos एक्स कर दें। इधर मेरे भाई 1/y dy/dx ही है, यहाँ भी कितना 1/y dy/dx ही है। इन दोनों में से cos एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 प्लस log साइन एक्स हो जाएगा, और ये y का भी पक्षांतर होगा तो y गुणा में हो जाएगा, तो इधर बचेगा dy/dx। अब इस y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है साइन एक्स के पावर साइन एक्स, और cos एक्स ऑलरेडी कॉमन में है 1 प्लस log साइन एक्स, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, और प्रूव्ड हो चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। देखिए बड़े सिस्टम से मैं लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे कठिन अवकलन आपको मिलता जाएगा, थोड़ा सा टफ भी होता जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे भाइयों। जैसे मैं कराते चलता हूँ बस आप ऐसे इत्मीनान से पढ़ते जाओ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखा है जो कि एक्सरसाइज के हैं। cos x की पावर cos x, तो tan x की पावर tan x, cot x की पावर cot x, sec x की पावर sec x, और cosec x की पावर cosec x। ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का जो मेथड है सेम मेथड है इसी का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से sin x की पावर sin x किया। अब इसमें से हम एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, tan x के फॉर्मेट का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और आप सेम सिस्टम मेथड है, आपको सेम करना मेरे प्यारे भाई, बन जाएगा यार, कुछ भी नहीं है, कुछ अपने से भी कोशिश तो करना पड़ेगा। देखिए तो आपको यहाँ पे मैं जो भी करा दूंगा, जो शेष बचेगा तो आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए करते हैं, y बराबर कितना मान के चलते हैं, यहाँ पे tan x के पावर tan x, ये अपन ने ले लिया। दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। जब लॉग ले लेंगे तो इधर हो जाएगा log बाई, और इधर जाएगा log tan x के पावर tan x हो जाएगा। ये सामने वाला जो घात ऊपर वाला है वो नीचे आकर सामने आ जाता है, तो log बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x इंटू log tan x, है ना, प्रॉपर्टी आपने लगा दिया। अब यहाँ पे 2 फलन हो गए, पुनः अवकलन करना है x के सापेक्ष, थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, लिख लेता हूँ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में कर रहा हूँ, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो d/dx log y हो गया, इधर हो जाएगा d/dx tan x इंटू log tan x, ठीक। यहाँ पे 2 फलन है मेरे प्यारे भाइयों, तो log y का 1/y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, पहला फलन, दूसरे का अवकलन यानी log tan x, ठीक। फिर दूसरा फलन है ना, पहले का अवकलन यानी tan x का अवकलन, यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। मेन यहाँ पे कला है, आपको अवकलन करते समय इसको टी नहीं मानते, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे कला है। log t का 1/t होता मतलब 1/tan x, और फिर tan x का आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर देखो log tan x होगा ही, और tan x का अवकलन मल्टीप्लाई करके sec स्क्वायर x कर दो। इधर 1/y dy/dx है तो रहने दो। इतना कंप्लीट मेरे प्यारे भाइयों। आगे लिखिए 1/y dy/dx पूरा लिखते चले, tan से tan कैंसिल, 1 बचेगा, लेकिन tan x का यहाँ पर अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर sec स्क्वायर है x ही है और log tan x है। ध्यान ये देना है कि दोनों में से sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर कितना बच रहा है 1, और यहाँ पर कितना बच रहा है log tan x बच रहा है। और यदि यहाँ से यदि मैं y का पक्षांतर करूंगा तो y मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy/dx इतना आ गया। y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू जो भी हो उसे पुट कर दो, तो dy/dx, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो tan के फॉर्मेट में था तो tan x के पावर tan x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x ही है,
फिर हो जाएगा 1 प्लस log 10x। जी हाँ, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे भाइयों। देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कोई भी करा देता हूँ। 10 का करा दिया, साइन कास करा दिया, सेक का कराता हूँ। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, सेक एक्स है ना के पावर सेक एक्स। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अपन ने y बराबर सेक एक्स पावर सेक एक्स ले लिया। अब दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लाग भी ले लिया। लॉग प्रॉपर्टी को आगे हल करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो सेक एक्स सामने आ जाएगा, फिर हो जाएगा लॉग सेक एक्स। यहाँ भी दो फलन हो गए। दोनों पक्षों में क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, दोनों पक्षों में क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, तो d अपान डी एक्स हो जाएगा, log y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर d अपान डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स। ठीक है, दो फलन हो गए आपके पास, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन। चलिए तो log y का हो जाएगा 1/y डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पर पहला फलन, दूसरे का अवकलन मतलब log सेक एक्स, फिर दूसरा फलन यानी log सेक एक्स इंटू पहले का अवकलन यानी सेक एक्स का अवकलन। चलिए आगे की ओर। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थान लेके चलता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स, थोड़ा सा सेक एक्स तो सेक एक्स देखिएगा थोड़ा, log टी का 1/t मतलब ये सेक एक्स हो गया, फिर डी अपान डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होगा। फिर यहाँ पर स्टूडेंट log सेक एक्स तो रहने दो, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर सेक एक्स कैंसिल हो गया, 1/y डी वाई अपान डी एक्स हो गया। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहाँ पर कितना है log सेक एक्स। ठीक है, फिर ये तो आपका इंटू में है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो कि दोनों जगह है, दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। तो 1/y डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो log सेक एक्स बचेगा। कितना बचेगा, log सेक एक्स बचेगा। इधर देखिए डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पे डिवाइड पे इधर जाकर मल्टीप्लाई इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log सेक एक्स हो जाएगा। log सेक एक्स, बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई की वैल्यू कितना है आपके पास, सेक एक्स के पावर सेक एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स है ही है, टेन एक्स है तो रहने दो, 1 प्लस log सेक एक्स। जी हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर हो चुका। तो इस टाइप के अब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है ना, जो थे मैंने करा दिया। और जो अगला एक्सरसाइज स्टूडेंट वो थोड़ा सा इससे हट के रहेगा, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए आप लोगों को इन प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और कठिन अवकलन जो है बहुत थोड़ा सा लंबा है, इसलिए पूरा विधिवत समझते चलना है। ठीक है, जो भी रहेगा इसके बाद आंशिक अवकलन भी मान लीजिए आ जाए, और जो इस प्रश्नावली से क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो भी कराया, और 3-4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक तो cos x का, एक cosec x का और एक cot x का, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो कि आप लोग कर लेना प्लीज। ठीक है, और कमेंट में बताना यदि बन जाएगा तो। ठीक है, बाकी सेम है मेरे भाइयों, दोनों पक्षों में लाग लेंगे, फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी प्रूफ हो जाएगा। तो फिर आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।